श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विशेष भगवद गीता श्लोक श्रृंखला में। हर दिन हम आपके साथ एक श्लोक साझा करते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं और आपके जीवन में उसे लागू करने के तरीके बताते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 के श्लोक 15 और 16 की। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 5 के श्लोक 13 और 14 पर चर्चा की, जहां भगवान ने कर्म त्याग और आत्मज्ञान का महत्व बताया। आज हम चर्चा करेंगे श्लोक 15 और 16 की। भगवान कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से बंधता है और ज्ञान ही हमें अज्ञान के अंधकार से मुक्त करता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 15 से 16। परमात्मा किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता, इस विषय में कथन। श्लोक 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञाननावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। उच्चारण की विधि। न आदत्ते कस्यचित् पापं न च एव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। 15। विभुः अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर, भी न अर्थात न, कस्यचित् अर्थात किसी के, पापम अर्थात पाप कर्म को, च अर्थात और, न अर्थात न, किसी के, सुकृतम अर्थात शुभ कर्म को, एव अर्थात ही, आदत्ते अर्थात ग्रहण करता है, किंतु अज्ञानन अर्थात अज्ञान के द्वारा, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, आवृतम अर्थात ढका हुआ है, तेन अर्थात उसी से, जंतवह अर्थात सब अज्ञानी मनुष्य, मुह्यंती अर्थात मोहित हो रहे हैं। अर्थ। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। 15। व्याख्या। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। पूर्व श्लोक में जिसको प्रभु पद से कहा गया है, उसी परमात्मा को यहाँ विभुः पद से कहा गया है। कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है। जो कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है, और जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा न तो किसी के कर्म को करने वाला है और न कर्म करवाने वाला ही है, अतः वह किसी के भी कर्म का फलभागी नहीं हो सकता। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार परमात्म तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार शरीरादि क्रियाएं करते हैं। उन शरीरादि से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्म तत्व से किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। कारण कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है, अतः मनुष्य उन कर्मों का फलभागी अपने को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्मों और कर्मफलों को भगवान के अर्पण भी कर सकता है। जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है, वह बंधन में पड़ जाता है। उसके कर्म और कर्मफल को भगवान ग्रहण नहीं करते। परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्मफल भगवान के अर्पण करता है, वह मुक्त हो जाता है।
उसके कर्म और कर्मफल को भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में सर्वस्य पद से और 26वें श्लोक में कश्चन पद से सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, ऐसे ही यहाँ कस्यचित पद से अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाले सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, न कि भक्तों की। कारण कि भावग्राही होने से भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्र, पुष्प आदि पदार्थों को और संपूर्ण कर्मों को ग्रहण करते हैं। गीता 9वें अध्याय का 26वां-27वां श्लोक। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम, स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उस अज्ञान के कारण जीव मूर्ता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूर्ता है। गीता 3रे अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है, जिसके द्वारा इस मूर्ता का नाश किया जा सकता है। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि सांख्ययोगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने, और 13वें श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेकपूर्वक मन से छोड़ दे। शरीरादि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना अज्ञान है। शरीरादि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है वह स्वयं कभी नहीं बदलता। इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूं, इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्वज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। कारण कि प्रकृति के कार्य से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्वज्ञान ढका रहता है। अज्ञान शब्द में जो न समास है, वह ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अल्पज्ञान अर्थात अधूरे ज्ञान का वाचक है। कारण कि ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं, चाहे उसका अनुभव हो या न हो। इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से, इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि जाती ही नहीं, यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत होना है। इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है। परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान, जानने और न जानने को ही प्रकाशित करता है, अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। बुद्धि जब प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तब प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है, उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है? इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। तेन मुह्यंति जंतवः, भगवान ने जंतवः पद देकर मानव मनुष्यों की ताड़ना की है कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु ही हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। एक आहार निद्रा भिमैथुनानि समानि चैतानि नृणा पशूनाम। ज्ञान नराणामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभ्यः समानाः। चाणक्य नीति 17 आहार, निद्रा, भय और मैथुन्य मनुष्यों और पशुओं में समान ही हैं। मनुष्यों में विशेषता यही है कि उनमें विवेक रहता है। विवेक से शून्य मनुष्य तो पशु के समान है। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है, वे मनुष्य साधक कहलाने योग्य हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना तथा कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित होना है। पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम कैसे छूट सकते हैं? सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार की धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होना है।
जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्मफल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। इस मूर्ता अज्ञान को ही यहाँ तेन पद से कहा गया है। इस मूर्ता से अज्ञानी मनुष्य सुखी दुखी हो रहे हैं। इस बात को यहाँ तेन मुह्यंती जंतवः पदों से कहा गया है। परिशिष्ट भाव जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है। अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, यही अज्ञान है जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है। अतः अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकने की बात केवल मूर्तावश की गई मान्यता है, वास्तविकता नहीं है। मनुष्य चाहे तो अपने विवेक को महत्व देकर इस मूर्ता को मिटा सकता है। गीता 5वें अध्याय का 16वां श्लोक। वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता, प्रत्युत बुद्धि ही ढकती है। परंतु मनुष्य को ज्ञान ढका हुआ दिखता है, इसलिए यहां आवृत शब्द दिया है। यही बात 3रे अध्याय के 39वें श्लोक में भी आवृतं ज्ञानमेतन पदों से कही गई है। अज्ञान अभाव रूप है, उसकी सत्ता नहीं है। जिसका अभाव है उससे आवरण नहीं हो सकता। अतः उल्टा ज्ञान अर्थात अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता का आरोप ही अज्ञान है। 2 अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। योग दर्शन 2.5 अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मभाव की अनुभूति अविद्या है। अगर अस्वाभाविकता मिटकर स्वाभाविकता हो जाए तो सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव हो जाएगा। व्यक्तित्व ही पाप पुण्य को, सुकृत दुष्कृत को ग्रहण करता है। अतः सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होने पर अर्थात व्यक्तित्व मिटने पर फिर पाप पुण्य का ग्रहण नहीं होता। अज्ञान अर्थात उल्टे ज्ञान, अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि के कारण मनुष्य जंतु हो जाता है। तेन मुह्यंती जंतवः। इसी तरह जड़ से संबंध मानने के कारण जीव जगत जड़ हो जाता है। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। जो हमसे घुला मिला हुआ है उस परमात्मा को तो अपने से अलग मान लिया, और जो हमसे अलग है उस शरीर को अपने से घुला मिला मान लिया, यह अज्ञान है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाने के कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा आगे के श्लोक में कहते हैं। सूर्य के दृष्टांत से ज्ञान की महिमा। श्लोक 16। ज्ञानं तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञान प्रकाश्यति तत्परम्। उच्चारण की विधि। ज्ञानं तु तत् अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। 16। तु अर्थात परंतु, येषाम अर्थात जिनका, तत् अर्थात वह, अज्ञानम अर्थात अज्ञान, आत्मन अर्थात परमात्मा के, ज्ञानन अर्थात तत्वज्ञान द्वारा, नाशितम अर्थात नष्ट कर दिया गया है, तेषाम अर्थात उनका, वह, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, आदित्यवत अर्थात सूर्य के सदृश, तत्परम अर्थात उस सच्चिदानंदघन परमात्मा को, प्रकाशिति अर्थात प्रकाशित कर देता है। अर्थ, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदघन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। 16। व्याख्या। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः। पीछे के श्लोक में कही बात से विलक्षण बात बताने के लिए यहाँ तु पद का प्रयोग किया गया है। पीछे के श्लोक में जिसको अज्ञानन पद से कहा था, उसको ही यहाँ तत् अज्ञानम पद से कहा गया है। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और एक मानना अज्ञान है। उत्पत्ति विनाशशील संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया अर्थात मैंपन, अहंता कर लिया, और किसी अंश को अपने में रख लिया अर्थात मेरापन, ममता कर लिया। अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है और मैं मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे पहले मैं बालक था और खिलौने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूं और स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि मेरे हैं। इस प्रकार मैं मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है,
पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक है। मैं मेरेपन को जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूं वह सब बदलता है, परंतु मैं मेरा कहलाने वाला मैं, मेरी सत्ता, वही रहता हूं। जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है, पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं। इस विवेक के द्वारा मैं मेरेपन का त्याग कर दे कि शरीर मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं। यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व न देने से है। जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील मैं मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर दिया है, उसका वह विवेक सच्चिदानंदघन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात अनुभव करा देता है। तेषामादित्यवज् ज्ञान प्रकाश्यति तत्परम। विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है, अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। यहाँ परम पद परमात्म तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी परमात्म तत्व के लिए परम पद आया है। प्रकाश्यति पद का तात्पर्य है कि सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, प्रत्युत अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखने लग जाती है। इसी प्रकार परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था। विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उस स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाता है। परिशिष्ट भाव अज्ञान का नाश विवेक से ही होता है, उद्योग से नैन नहीं। यतन्तोप्यकृतात्मानो पश्यन्त्य चेतसा। गीता 15:11। कारण कि अज्ञान का नाश क्रिया साध्य, परिश्रम साध्य नहीं है। परिश्रम करने से शरीर के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि शरीर से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता। दूसरी बात, अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही उसको हटाने का उद्योग करते हैं। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की विपरीत भावना अज्ञान अपने में ही है, अतः विवेक का आदर करने से उसका निराकरण हो जाता है। संबंध जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, उस स्थिति की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। कल हम अध्याय 5 के श्लोक 17 की चर्चा करेंगे, जहां ज्ञान और ध्यान की शक्ति का वर्णन किया जाएगा। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हां, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका। क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmedia7hk6zdndy6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।